हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी लोग ठीक होंगे उम्मीद करते हैं आपसे। एंड आज हम थोड़ा हल्का सा डिस्कशन करेंगे बेसिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स पे। तो ट्रांसफॉर्मर जो नए हैं या जिन्होंने पढ़ा है आपको पता होगा एक स्टैटिक डिवाइस है। ये स्टैटिक डिवाइस का बेसिक ऑफ प्रिंसिपल, बेसिकली किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है वो मैं आपको बता दूं। इसमें ये होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। इसका स्वयं प्रेरण बोलते हैं उसको, म्यूचुअल इंडक्शन स्वयं प्रेरण बोलते हैं उसको। ये जो आप कोर देख रहे हैं बेसिकली इसका नाम जो है बेसिकली इस स्ट्रक्चर का इसको बोलते हैं कोर। कोर के ऊपर ये बनती काय की है, लेमिनेटेड सिलिकॉन सॉफ्ट जो कोर है, नरम लोहे की जो सिलिकॉन की लेयर होती है उससे ये बनाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये कॉपर की हेलिकल कंडक्टर या छोटे ट्रांसफॉर्मर पर कॉपर वायर, उससे एक तरीके की वाइंडिंग, एक कॉइल यहाँ जनरेट होती है, एक कॉइल दूसरी यहाँ पे जनरेट होती है। इसको स्वयं प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन क्यों बोलते हैं? बेसिकली इन दोनों वाइंडिंग्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अभी मैं फंडामेंटल की बात करूं तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो स्टैटिक है एंड ये वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। अभी क्या है, ये साइड में फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ 11 kV है, सो ये ट्रांसफॉर्मर का साइजिंग एंड कैलकुलेशन के बाद में इस 11 kV वोल्टेज जो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे है ये यहाँ पे 33 kV में कन्वर्ट हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। म्यूचुअल इंडक्शन पे ये ट्रांसफॉर्मर काम करता है। और इसमें बेसिक जो ध्यान देने वाली चीज है, ओम्स लॉ हम सब लोगों ने पढ़ा है, दैट इज कॉल्ड V इज इक्वल टू IR, जैसे यहाँ मेंशन है। इसका सिंपल सा एक नोटिफिकेशन है, आपका वोल्टेज बढ़ेगा तो आपका करंट भी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। बट इस केस में ट्रांसफॉर्मर जब कम क्या करेंगे, दैट इज बेसिकली E इज इक्वल टू I टाइम्स Z। ये आपको बहुत ज्यादा तब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर बेसिकली जो Z है ये इम्पीडेंस का काम कर रहा है। E इज इक्वल टू I टाइम्स Z में क्या है, अगर आपका वोल्टेज बढ़ रहा है तो आपका करंट कम हो जाएगा। ये इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये सिंगल फेज में यूज होने वाली चीज है। ये आपका 3 फेज सिस्टम में, HV सिस्टम में जब हम ट्रांसफॉर्मर में बात करेंगे तो इस पे बात करेंगे। अभी Z क्या हुआ, ये एक इम्पीडेंस है। इम्पीडेंस नथिंग बट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस। में क्या रहता है कि R पार्ट रियल पार्ट हो गया और JX ये इमेजिनरी एक पार्ट हो गया। तो इसके स्ट्रक्चर में ये आपका फ्लक्स यहाँ पर जनरेट हो रहा है। तो बेसिकली जो आपकी अप्लाइड वोल्टेज हो गई यहाँ पर, ये जो आप इस वाइंडिंग को देंगे इसको हम बोलते हैं एक तरीके से, जहां पे इनपुट दे रहे हैं दैट इज प्राइमरी वाइंडिंग। और जहां पे हमको इस वाइंडिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलता है उसको हम बोल लेते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। बेसिकली ट्रांसफॉर्मर में आप किसी भी साइड पे दीजिए, वो वोल्टेज रेशो के हिसाब से जहां पर वोल्टेज जाएगी वो उसकी प्राइमरी रहती है। सो इसमें अभी एक बहुत जनरलाइज आइटम मैं आपको, जनरलाइज एक नॉलेज आपको दे रहा हूँ कि इसका कंस्ट्रक्शन किस टाइप का है। क्योंकि बड़े ट्रांसफॉर्मर में ये सैंडविच टाइप का इंस्ट्रक्शन होता है, किसी में शेल टाइप का स्ट्रक्चर होता है। उसके आपस में विंडो स्पेस फैक्टर है। विंडो स्पेस फैक्टर के बाद इसकी कूलिंग कई जगह ON AN है, वो कूलिंग अभी बड़े ट्रांसफॉर्मर को इक्विलिब्रियम डायग्राम के साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है किसी भी इलेक्ट्रिकल वाले बिगनर के लिए कि ट्रांसफॉर्मर बेसिकली है क्या। तो आपको क्या बताना है, ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी वोल्टेज को एम्पलीट्यूड करता है और इलेक्ट्रिकली इसकी वाइंडिंग में कोई भी कनेक्शन नहीं होता इनके बीच में। ये बेसिकली कई टाइप के, उसके अगले लेक्चर में हम टाइप भी इसका कवर करेंगे, ड्राई टाइप है, ऑयल इमर्स टाइप है, तो उसके हिसाब से इसका कंस्ट्रक्शन डिसाइड होता है। बट बेसिक प्रिंसिपल यही है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको जानकारी लाभदायक सिद्ध होनी चाहिए। और अगर कुछ आपको क्वेश्चंस है तो आप प्लीज आपको कमेंट में प्लीज बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।